आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले एक थ्योरी पार्ट है, तो इसमें हमें बताया गया है कि जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो हमेशा इक्वल या फिर कम होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम या इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस के। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो। सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड। सेम कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी और स्पीड के लिए। वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है बट स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है कि कितनी टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, वो क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशन मोशन अंडर द ग्रेविटी इन विच एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड। देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा हम वो वाली इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ईच मोशन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और किसी भी चीज को किससे मेजर किया जाता है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसकी मदद से हम दूसरी वाली क्वांटिटीज मेजर करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में बी ग्रेटर स्मॉलर टू द इंडिविजुअल वेलोसिटी। और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की जो वेलोसिटी होती है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इंक्रीज हो गई। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी से। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। एक पार्टिकल मूव किया है ए से बी तक, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। एक पार्टिकल हमारा इस जगह से इस जगह तक मूव कर रहा है, किस पाथ के थ्रू, मान लेते हैं हम इस पाथ के थ्रू वो मूव कर रहा है जो हमें गिवन है, ये रेडियस आर का जो सेमी सर्कुलर आर्क है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट हमारा बी वाला था। तो जो हमारा डिस्टेंस कवर किया है वो तो ये पूरा जो आर्क है उतना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो डिस्टेंस हमारा ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, और इसका जो ये हमारा सरकमफेरेंस है वो क्या होता है 2 पाई आर, बट ये हाफ है तो ये हो गया हमारा पाई आर। तो जो हमारा रेशियो आएगा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, वो कितना आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पाई आर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वो कितना किया है 2r का। तो हमारा जो रेशियो क्या आ गया डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का पाई बाय 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अ पर्सन इज गोइंग 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो हम इसको पहले एक डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा होगा। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है हमारा, वो पार्टिकल पहले तो 40 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो पहले 40 मीटर नॉर्थ, फिर वो 30 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 30 मीटर ईस्ट चला, फिर वो 30 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ ये वाला हो गया और वेस्ट ये वाला हो गया, मतलब इधर की तरफ कितना चला 30√2, तो ये हो गया 30√2। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में उसका कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स करें तो ये एंगल होगा हमारा 45 क्योंकि एग्जैक्ट साउथ वेस्ट है। तो जो नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया 30, और इधर की तरफ वापस कितना चल गया वो 30। तो एक्चुअली में वो जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसकी, उससे अभी वो कितना ऊपर है 10 मीटर्स, और किधर की तरफ इस जगह पर होगा। तो वो स्टार्टिंग में यहाँ था, स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन यहाँ थी, अब वो कहाँ पर है इस जगह पर है,
ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है और ये रही हमारी फाइनल पोजीशन, ये रही हमारी इनिशियल पोजीशन। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। तो जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना आ गया, 10 मीटर। और उसकी डायरेक्शन क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट की, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 10 मीटर टुवर्ड्स, इसको हम लिख देंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।